और चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंजनी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जब से यहाँ पर लगाया गया, पहले 2 हफ्ते की बात अगर छोड़ दे तो तीसरे हफ्ते से जब शक्ति बढ़ानी शुरू की सरकार ने, उसके बाद जो परिणाम है वो अब सबके सामने है। अब देखिए रिकवरी रेट बहुत ज्यादा हो चुकी है और संक्रमण की रफ्तार बहुत सुस्त। तो ये कहा जाना चाहिए कि सख्ती बढ़ी, पाबंदी बढ़ी तो रिजल्ट्स अच्छे आए, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। हाँ, देखिए अभी जो है संकट पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जिस मकसद से लगाया गया था वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दे रहा है। देखिए अभी जो ग्रोथ रेट है आर्थिक भारत का ग्रोथ रेट है 0.51% है, लेकिन झारखंड का जो ग्रोथ रेट है वो 0.25% है। तो आप समझिए कि जो संक्रमण की जो दर है उसमें भारी गिरावट आई है। इसके साथ साथ जो मरीज ठीक हो रहे हैं उसका जो रिकवरी जो रेट है वो 95.27% है। भले हमें जो मौत का आंकड़ा है, मौत का जो प्रतिशत है वो हमें कहीं ना कहीं परेशान करता है, वो 1.47% है, लेकिन फिर भी मरीजों का जो मौत का आंकड़ा है वो धीरे धीरे काफ़ी कम हो रहा है और अच्छे होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या जो है ज़्यादा हो रही है। देखिए अब तक यदि हम देखेंगे पूरे झारखंड की तस्वीर तो 80,93,669 लोगों का जो है सैंपल का जो टेस्ट किया गया था, जिसमें 3,36,235 जो है पॉजिटिव आए थे और ये पॉजिटिव आने के बाद जो है 3,20,322 मरीज जो है ठीक हो गए हैं। तो ये जो रिकवरी रेट है, ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा सरकार का आंकड़ा है। तो हमें लगता है झारखंड की जो तस्वीर है वो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जैसे जैसे बढ़ते गया, ये चीज़ें जो है धीरे धीरे करके रुकती गई, तो ये एक अच्छे संकेत है और इसी तरह की जो सावधानी है वो हमें बरतना है। और भले झारखंड में हम देखेंगे रांची और जो पूर्वी सिंहभूम है शुरू से लेकर अब तक एक हम कह सकते हैं कि रेड जोन का इलाका रहा है, वहाँ मैक्सिमम मरीज मिलते हैं और मैक्सिमम मरीज जो है ठीक भी होते हैं। तो हमें अभी भी जो है इन आंकड़ों को देखकर हमें सुकून जरूर मिलता है आरती, लेकिन हमें जो है अभी एक लंबे समय तक जो है प्रिकॉशन लेते रहना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, वैक्सीन नहीं लिए तो वैक्सीन लेना है। इन सावधानियों को हम लोग बरतेंगे तो हमें लगता है कि कोरोना का जो चेन है उसे हम पूरी तरह से तोड़ पाएंगे। तो देखिए सरकार की जो प्राथमिकता रही है कि लोगों का जीवन बचाएं और लोगों की जो जीविका है वो भी चले। यही वजह है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कई चीज़ें जो है खुली हुई हैं, लोगों को रोजगार भी मिलता रहे और कोरोना से लोग संक्रमित भी नहीं हो। तो हमें लगता है कि ये जो पूरा जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ये 5वां चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी ये अभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि 27 मई से 3 जून तक ये लागू है। लेकिन अभी इसे जो है तुरंत खत्म नहीं करना चाहिए, अभी इसे आगे और बढ़ाने की जरूरत है। और भले आप थोड़ी राहत दे सकते हैं, लेकिन राहत के साथ जो पाबंदी है, जो सख्ती है, वो भी साफ तौर से नजर आना चाहिए। क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि अब तमाम चीजें यदि खुल जाती हैं तो फिर लोग जो है भीड़ में सब चीज भूल जाते हैं। तो हमें लगता है कि यदि 3 जून के बाद यदि कुछ दुकानें खुलती हैं तो उसे सप्ताह में कोई एक दिन खुले, सोमवार को मान लीजिए है तो कपड़े की दुकान खुले, मंगल को चप्पल की दुकान खुले, तो इस तरह का कुछ ऑड नंबर में रहेगा। तो हमें लगता है कि थोड़ी जो जिस तरह से संक्रमण बढ़ता है तो उस पर हम लगाम लगाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन देखिए अंजनी, सख्तियां बढ़ी, नो डाउट सख्तियां बढ़ी, पाबंदियां बढ़ी तो इसके अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। कल मैं बाहर जब निकली, कुछ लोगों से बातचीत हुई, कुछ कारोबारी थे जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज भी करके ये पूछा कि
ऑब्वियस है आपके पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, हमारे पेज पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब हमारा रोजगार शुरू होगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं। तो अब लोग ये चाहते हैं कि जब रफ्तार कम हो रही है तो सरकार को अब इन चीजों के लिए भी सोचना चाहिए, लेकिन ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि अगर ये पाबंदियां थी तो सिर्फ हमारे लिए थी, और अब जरूरत ये होगी कि अगर सरकार छूट भी देती है तो इन्हीं एहतियात के साथ हमें जीविकोपार्जन के लिए भी कोशिशें करनी होगी। देखिए, जिस तरह से महामारी पूरे भारत में फैला था आरती, और हर जगह बहुत अजीब स्थिति थी, और सरकार नहीं चाहती है कि किसी की मौत हो या कोई बीमार हो। देखिए, अभी जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, सरकार को कितना राजस्व का भी नुकसान है। देखिए, तमाम दुकानें बंद हैं, तो ये सरकार की भी एक मजबूरी है कि दुकानों को उन्होंने बंद किया है। यदि सरकार ये स्टेप नहीं उठाती तो अभी झारखंड में भयावह स्थिति होती। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में का जो मॉडल है वो मतलब पूरे देश का एक अनोखा मॉडल है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके तमाम चीज़ें, देखिए पहले बसों का परिचालन था, बसों के परिचालन को बंद किया गया तो संक्रमण की जो स्पीड है उस पर ब्रेक लगा, और फिर बीच में ये चक्रवाती तूफान आया लेकिन वो कमज़ोर पड़ गया। तो हम सरकार भी नहीं चाहती कि तमाम चीज़ों को बंद करके रखे। तो सरकार की मंशा है जीवन को बचाना और लोगों का जीवन कैसे चले, लेकिन अभी आने वाले लंबे समय तक जो है जो स्कूल और कॉलेज हैं वो नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि बच्चों में संक्रमण का खतरा बताया जा रहा है, और कई जिलों में जो है कुछ बच्चे जो है संक्रमित हुए हैं। तो हमें लगता है सरकार की जो पॉलिसी है स्वास्थ्य, चलिए तो अब बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं अंजनी, के कुछ पॉलिसीज हैं और जो सरकार एसओपीज लेकर आई है, गाइडलाइंस लेकर आई है, उन्हें फॉलो करना प्रतिबंध हटने के बाद भी बहुत जरूरी होगा, ताकि हम ये जो अभी नए रिजल्ट्स आए हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो बरकरार रहें और हम कोरोना को मात दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।